और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक, पीएम मोदी और नड्डा समेत सभी सांसद होंगे शामिल। संसद भवन में पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आज एनडीए सांसदों से पीएम मोदी की मेगा मुलाकात, 48 सांसदों के साथ करेंगे मुलाकात पीएम मोदी। दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन में होगी बैठक। पीएम मोदी की बैठक में कई सांसद लेंगे हिस्सा। शाम को 6:30 बजे राजस्थान के 28 सांसद और शाम को 7:30 बजे महाराष्ट्र, गोवा के सांसद होंगे शामिल। लोकसभा में आज भी होगी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक होगी चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब। संसद सदस्यता बहाल होती ही एक्टिव हुए राहुल गांधी। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलेंगे राहुल। 137 दिन के बाद हुई संसद में वापसी। संसद के मानसून सत्र का 14वां दिन आज, सदन के हंगामेदार होने के आसार। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का 12 अगस्त को गुजरात दौरा। बीएसएफ के और कोटेश्वर महादेव मंदिर की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आपदा के संबंध में करेंगे वर्चुअली बैठक। राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार और तीलू रोतेली करेंगे वितरित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द जाएंगे जम्मू कश्मीर। देश को समर्पित करेंगे सीमा सड़क संगठन के 74 प्रोजेक्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी ने 9 अगस्त को दौरा करेंगे राजस्थान का। बांसवाड़ा में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन। ईसुदान गढ़वी बोले 2024 में मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यूपी विधानसभा का आज दूसरा दिन। आज भी सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। सदन में उठा मणिपुर हिंसा का मुद्दा। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष ने की चर्चा की मांग। यूपी विधानसभा में पहले दिन गूंजा आजमगढ़ की छात्रा की मौत का मामला। प्रिंसिपल टीचर के खिलाफ कार्रवाई का किया विरोध। निर्दलीय समूह के सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने चर्चा की मांग की। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पारित हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया बिल। दिल्ली सेवा बिल पर अमित शाह का जवाब। राज्यसभा में कहा, दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिल, भ्रष्टाचार रोकना बिल का मकसद। अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस ने देश में लगाई थी इमरजेंसी। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। शीश महल और शराब घोटाले का किया जिक्र। कहा, पावर का अतिक्रमण चाहती है दिल्ली सरकार। विपक्ष के आरोपों पर बोले अमित शाह। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा बिल। विपक्ष ने राज्यसभा में किया जोरदार हंगामा। अमित शाह ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप। कहा, हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार हैं। हमें हर हिस्से की चिंता करने का अधिकार है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर बड़ा विवाद। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का दिया था प्रस्ताव। 5 सांसदों का दावा, बिना सहमति के प्रस्तावित सिलेक्टेड कमेटी में रखे गए नाम। राघव चड्ढा के प्रस्ताव पर भड़के अमित शाह। कहा, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, सदन के अंदर फर्जीवाड़े की है। अमित शाह ने की जांच की मांग। सभापति के सदन को जांच का भरोसा। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का हमला। सिंघवी ने बिल को बताया असंवैधानिक। कहा, यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, दिल्ली सेवा बिल का मकसद भय पैदा करना है। पहली बार होगा जब 2 सचिवों के नीचे आएगा सीएम। अभिषेक मनु सिंघवी को सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। का संसद को कानून बनाने का अधिकार। देश में 10 साल बिना पावर के था पीएम। दिल्ली सेवा बिल पर बोले राघव चड्ढा, दिल्ली सेवा बिल राजनीतिक धोखा। बीजेपी ने किया दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा। लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास। नियम तोड़ने पर लगेगा 250 करोड़ का जुर्माना। प्राइवेसी में दखल को लेकर भी विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह बिल देश के 140 करोड़ लोगों को डेटा सुरक्षित करेगा। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा चल रही है। लोकसभा में चाइनीज फंडिंग का बीजेपी ने उठाया मुद्दा। कहा, न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आया। संसद में लगे कांग्रेस चीनी भाई भाई के नारे। चाइनीज फंडिंग पर खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर वार। कहा, विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस ने मिलाया हाथ। टुकड़े टुकड़े गैंग को किया सपोर्ट। संसद में हंगामे के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा संभव।
सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को किया नमन। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो में लिखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का जश्न, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मनाया जश्न। गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। राहुल गांधी की सांसदीय बहाली पर प्रियंका गांधी ने कहा, जनता की असल मुद्दों की आवाज फिर संसद में गूंजेगी। इंसाफ सच की लड़ाई में समर्थन देने वालों को धन्यवाद। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर नीतीश कुमार ने कहा, राहुल गांधी के लिए अच्छा फैसला। विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर, एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। राहुल की सदस्यता बहाल होने पर बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला न्याय। उम्मीद है आजम खान की सदस्यता भी होगी बहाल। यूपी विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर की चर्चा की मांग। मणिपुर पर कहा कि निंदा प्रस्ताव पास हो। दिल्ली दौरे पर मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा, संसद भवन में स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। तेलंगाना में जारी रहेगा बीआरएस एआईएमआईएम गठबंधन। विधानसभा में बोले सीएम केसीआर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बहुविवाह पर लगाम लगाने की तैयारी में असम सरकार। गठित विशेषज्ञ समिति ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी रिपोर्ट। इस साल लागू हो सकता है कानून। 19 नए जिलों के साथ अब राजस्थान में कुल हुए 50 जिले। नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी। गहलोत कैबिनेट ने नए जिले बनाने को दी थी मंजूरी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान, कहा उडुपी कॉलेज वीडियो कांड संवेदनशील मामला। उडुपी कॉलेज वीडियो कांड की होगी सीआईडी जांच। ज्ञानवापी सर्वे का छठा दिन, फिर एएसआई की टीम सर्वे करेगी। एएसआई की टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों की सर्वे की गोपनीयता बनाए रखने की मांग की। सर्वे पूरा होने के बाद बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, कहा जब एएसआई रिपोर्ट आएगी तब हमें निष्कर्ष पता चलेगा। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के चलते आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सर्वे पर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा, कहा धार्मिक महत्व से संबंधित 20 से ज्यादा साक्ष्य मिले। धार्मिक आकृतियों की फोटो और वीडियोग्राफी कराई गई। ज्ञानवापी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ठीक नहीं, ज्ञानवापी शिव मंदिर है। नू में आज भी दी जाएगी कर्फ्यू में ढील। बस सेवा होगी लागू। 10 से 3 बजे तक बैंक और एटीएम रहेंगे चालू। 42 एसआईटी करेगी मणिपुर हिंसा के मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सीबीआई जांच की निगरानी करे आईपीएस अधिकारी। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से किया मना। 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा स्टेटमेंट, कहा मोदी सरकार कश्मीर में चाहती है शांति, पूरा आतंकी इकोसिस्टम करेंगे खत्म। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर यूपी पुलिस का एक्शन। फरार शाइस्ता परवीन को भगोड़ा किया घोषित। पुलिस ने घर पर की कुर्की। नैनीताल के कैचीधाम में ड्रेस कोड लागू। अमर्यादित कपड़ों में आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश। फोटो लेने पर भी लगा बैन। जयपुर के नाइट क्लब्स को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर। पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर लिया फैसला। रात 12 बजे के बाद नाइट क्लब्स बंद रखने का किया ऐलान। यूपीएससी का बड़ा ऐलान। यूपी में आज निजी स्कूल बंद रखने की घोषणा। स्कूल की छात्रा की आत्महत्या के बाद लिया गया फैसला। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराधियों की पिस्टल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। कार्रवाई लगातार जारी। दिल्ली एम्स में लगी भीषण आग। दूसरे फ्लोर में लगी आग। मची अफरा तफरी। सभी को निकाला गया सुरक्षित बाहर। मुजफ्फरपुर में सेब से लदा हुआ ट्रक पलटा। मच गई लूट। हादसे में चालक उपचालक घायल हुए। मौके पर दर्जनों ग्रामीण लूट के लिए पहुंचे। यूपी के मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। साल 2009 में कारंडा थाने में दर्ज हुआ था केस। अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीजीआई की 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। आज सुबह 10:30 बजे तीसरे दिन की सुनवाई होगी शुरू। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। 17 आरोपियों की दाखिल हुई है सीबीआई की दूसरी चार्जशीट। बिहार के डिप्टी सीएम का नाम भी इसमें शामिल। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का मामला। रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किए थे तलब। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से निर्वाचन का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा था नोटिस। बीजेपी सांसद कठेरिया पर सजा पर रोक। जिला अदालत ने एमपी एमएलए कोर्ट की 2 साल की सजा को किया निलंबित। अब नहीं जाएगी सांसदी। देहरादून में भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के चलते 12वीं तक के स्कूल भी रहेंगे बंद। टेस्ला के नई सीईओ बने भारतीय मूल के वैभव तनेजा। जाश्री किरखोन को किया रिप्लेस। मस्क की कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हैं वैभव।
सरकार कर्मचारियों को दे सकती है बड़ी सौगात। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी। 3% तक बढ़ सकता है डीए। आईसीसी ने काटी निकोलस पूरन की मैच की 15% फीस। भारत वेस्टइंडीज दूसरे T20 के दौरान अंपायर के फैसले पर जताई थी असहमति। भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का डंका कोरिया को 3-2 से हराया। सेमीफाइनल्स में एंट्री के साथ पाकिस्तान से होगा अगला मुकाबला। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 100 करोड़ की क्लब में हुई एंट्री। रविवार को 13 करोड़ 50 लाख का किया कलेक्शन। 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बनी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।